अगर आप मेरी वीडियो देखते तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आज हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे फ्लावर के अंदर। तो जब आप फ्लावर को लोगे ना, फ्लावर, तो आपका जो फ्लावर का जो कलरफुल पार्ट होता है ना, वो अपन निकाल देंगे। बेचारे फ्लावर को अपन टकला करने वाले। तो जब फ्लावर को टकला करोगे ना, तब आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दिखेगा या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दिखेगा। लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो आज पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को गाइनोशियम बोलते हैं, पिस्टल बोलते हैं या कार्पल बोलते हैं। तो 3 नाम है इसके। गाइनोशियम कहीं सुन लिया, कहीं पिस्टल सुन लिया, कहीं कार्पल सुन लिया, डरने का नहीं, तीनों का मतलब एक ही है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, ये इसको गाइनोशियम भी बोलते लोग। पर ऐसा है ना कि आप बॉटनिस्ट नहीं हो, आप साइंटिस्ट नहीं हो, आपके लिए पिस्टल, कार्पल और गाइनोशियम सेम है। पर कभी आप साइंटिस्ट बने तो आपके लिए इनके मीनिंग अलग हो जाएंगे। पर आपके लेवल के हिसाब से गाइनोशियम, पिस्टल या कार्पल सब एक ही है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को अपन गाइनोशियम, पिस्टल और कार्पल बोलते हैं। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, एक महल की तरह है। एक जो गाइनोशियम है या पिस्टल है, ये महल की तरह है। और इस महल का जो नीचे वाला हिस्सा है ना, इसमें अपनी प्रिंसेस बैठी है, जिसका नाम है फीमेल गैमेट, जो बनेगी फीमेल गैमेट। तो महल के कुछ पार्ट्स हैं। तो एक ये जो फ्लावर होता है ना, फ्लावर, इसमें जो गाइनोशियम है ना, यही फ्रूट बनाता है। मतलब जो आप मैंगो खा रहे हो, चिक्कू खा रहे हो, स्ट्रॉबेरी बना रहे हो, स्ट्रॉबेरी खा रहे हो, ये सब का सब गाइनोशियम, पिस्टल या कार्पल ही है। तो जो इसके फ्लावर के जो गाइनोशियम के अंदर आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव फीमेल गैमेट दिखेगा। जो प्रिंसेस है ना, आपको इधर दिखेगी। तो गाइनोशियम क्या हो सकते हैं ना, एक फ्लावर के अंदर बहुत सारे गाइनोशियम हो सकते हैं। मतलब एक गाइनोशियम एक फीमेल का महल है और वो महल के अंदर फीमेल का गैमेट बनेगा, ऐसा इमेजिन करो। तो एक फ्लावर के अंदर बहुत सारे गाइनोशियम मिल सकते हैं। तो और एक फ्लावर के अंदर एक ही गाइनोशियम मिल सकता है। तो गाइनोशियम को क्या बोलते हैं, कार्पल भी बोलते हैं। तो एक फ्लावर के अंदर जब एक कार्पल दिखे तो उसको बोलते हैं मोनोकार्पेलरी। अगर एक फ्लावर के अंदर बहुत सारे कार्पल दिखे तो उसको बोलते हैं मल्टी कार्पेलरी। मोनोकार्पेलरी कैसा, अपना मैंगो खाया होगा ना, तो मैंगो एक मोनोकार्पेलरी फ्लावर है। मैंगो का जो फ्लावर होता है ना, उसमें एक ही आपको पिस्टल दिखेगा, एक ही कार्पल दिखेगा, एक ही गाइनोशियम दिखेगा। और कोकोनट जो अपन पूजा में इस्तेमाल करते हैं और लोग कोकोनट का पानी पीते हैं, तो वो कोकोनट भी मोनोकार्पेलरी, उसमें भी जो फ्लावर होता है उसमें एक ही गाइनोशियम आपको मिलेगा, एक ही पिस्टल मिलेगा। मल्टी कार्पेलरी मतलब जो ऐसे फ्लावर जिसके अंदर आपको बहुत सारे पिस्टल मिलेंगे। अब मल्टी कार्पेलरी में भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है सिंक कार्पस और एक होता है एपोकार्पस। सिंक कार्पस मतलब जब पिस्टल जुड़ जाए नीचे से, ये जो पिस्टल नहीं, ये पिस्टल नीचे से जुड़ जाए तो उसको बोलते हैं सिंक कार्पस। आप देखोगे ना, पिस्टल, ये 3 पिस्टल तो नीचे से जुड़ गए, तो ये है सिंक कार्पस। और अपोकार्पस में क्या होता है, पिस्टल तो बहुत सारे पर जुड़े हुए नहीं है, दोनों सब अलग अलग हैं। अभी समझो बहनें हैं, बहुत सारी बहनें, पिस्टल बहनों की तरह सब बहनें साथ साथ में रहेंगी तो सिंक कार्पस। और कुछ भाई बहनों में झगड़ा होता है, सौतेली बहन होती है, तो सब बहनें अलग अलग रहेंगी तो एपोकार्पस। तो बहुत सारे पिस्टल जब साथ में रहेंगे तो सिंक कार्पस, बहुत सारे पिस्टल जब अलग रहेंगे तो बोलते हैं एपोकार्पस। सिंक कार्पस का एग्जांपल है पापावीर। ये एक प्लांट है जो हेरोइन, एक ड्रग्स होता है ना, उसमें इस्तेमाल होता है। लोगों को देखा है सुई लगाते रहते हैं और रास्ते पे पड़े हुए रहते हैं ना, तो ये हेरोइन लेते हैं। हेरोइन एक ड्रग्स है, जो ड्रग्स नॉर्मली जो बच्चे पागल होते हैं या कोई साइकोलॉजिकल बीमारी होती है तो ये सब दवाइयाँ दी जाती हैं। हेरोइन है और बहुत सारे ड्रग्स है, एक्सेसी है, क्रिस्टल मेंथ है। तो ये हेरोइन का जो प्लांट होता है ना, इसके जो फ्लावर्स होते हैं ना, उसमें आपको सिंक कार्पस गाइनोशियम दिखाई देगा। अगर आप एनसीईआरटी को देखोगे ना, बाजू में एक डायग्राम है, एक पेज नंबर है, एक पेज नंबर मैं आपको बताता हूँ। पेज नंबर 25 के ऊपर सिंक कार्पस का डायग्राम बना हुआ है लाल रंग में। तो वो लाल रंग में बता रहा है कि बहुत सारे ओवरी जुड़े हुए। उसी में आपको अपोकार्पस का भी एक डायग्राम दिया हुआ है, जिसमें आपको एग्जांपल दिया है मिखेलस। अब मिखेलस का क्या है ना, मिखेलस वो दवाइयों में इस्तेमाल होता है। किसी को जुलाब हो रहा है, किसी को मलेरिया हो रहा है, कोई अलग अलग डिजीजेस है ना, तो उसमें मिखेलस का फ्लावर इस्तेमाल होता है। अब मिखेलस का जो फ्लावर होता है ना, उसमें जो महल है, जो पिस्टल है, वो महल जिसमें प्रिंसेस रहती है, फीमेल गैमेट रहती है, उसमें जो बहुत सारे महल हैं, पर उसमें अलग अलग महल अलग अलग हैं, तो उसको बोलते हैं अपोकार्पस। और सिंक कार्पस में बहुत सारे पिस्टल जुड़े, बहुत सारे फीमेल के महल जुड़े हुए, इमेजिन करो। तो ऐसा है। तो अभी कैसे याद रखने का एग्जाम्पल, पापावीर, मिखेलस। तो कोई मिखेलस नाम का लड़का है, वो अपने पापा को वीर मानता है।
मैं उनके पापा को वो बहुत बड़ा वो मानता है, सुपर हीरो, तो ऐसे याद रखने का, मिकेलस पापावीर, तो ऐसे याद रह जाता है। तो एपोकार्पस में मिकेलस है और सिंकार्पस पे पापावीर है। नाउ वी विल स्टडी द पिस्टल इन डिटेल। तो पिस्टल को जब आप डिटेल में, जब फ्लावर को टकला करोगे और अब पिस्टल को या गाइनोशियम या ओवरी को आप ध्यान से, सॉरी गाइनोशियम, पिस्टल या कार्पल को आप ध्यान से देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि पिस्टल के 3 पार्ट हैं। सबसे ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं स्टिग्मा, फिर बीच में स्टाइल और सबसे नीचे वाले को बोलते हैं ओवरी। अब स्टिग्मा है ना एक हेलीपैड की तरह। आपने मुकेश अंबानी को देखा है? मुकेश अंबानी सबसे बड़ा इंडिया में अमीर आदमी, तो उसका जो घर होता है ना, उसका जो घर है, उसके घर के ऊपर हेलीपैड्स हैं। हेलीपैड्स मतलब जहाँ पे हेलीकॉप्टर आके लगते हैं। तो वैसे ही जो मेल गैमेट है, मतलब जो प्रिंस है, वो ऐसे नहीं आता है, वो भी एक मर्सिडीज में बैठ के आता है, या मर्सिडीज वाली हेलीकॉप्टर में बैठ के आता है, और वो इस स्टिग्मा पे आके बैठे। जैसे मुकेश अंबानी अपने हेलीकॉप्टर से आके अपने हेलीपैड पे बैठते हैं ना बिल्डिंग के, वैसे पोलन ग्रेन आता है और इस स्टिग्मा के ऊपर बैठे। जैसे हेलीकॉप्टर हेलीपैड पे लगता है, वैसे पोलन ग्रेन आके स्टिग्मा के ऊपर लगता है। और स्टिग्मा बहुत चिपचिपा है। जब आप फ्लावर को छूते हो ना, कोई भी फ्लावर, तो फ्लावर में चिपचिपापन आता है, वो उसके स्टिग्मा की वजह से होता है। तो जो गाइनोशियम है या पिस्टल है, ये पिस्टल जो है ना, इसके पार्ट्स हैं। सबसे ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं स्टिग्मा। और स्टिग्मा नाम में देखो, स्टिकी है, इसमें पोलन ग्रेन आके अटैच होता है। पोलन ग्रेन क्या है? एक व्हीकल है जिसके अंदर मेल्स गैमेट रहते हैं, मतलब मेल गैमेट प्रिंस हैं, वो लोग मर्सिडीज में आएंगे। देखो राजकुमार लोग हैं, राजकुमार लोग तो कुछ महंगी चीज़ों में ही आएंगे ना, आजकल के राजकुमार तो महंगी महंगी गाड़ियों में आते हैं। तो वैसे ही ये लोग हेलीकॉप्टर से इमेजिन कर लो या मर्सिडीज से इमेजिन कर लो, आएंगे उड़ उड़ के और इस स्टिग्मा पे आएंगे। ये स्टिग्मा एक पार्ट है जिसमें मेल गैमेट का वो, सॉरी पोलन ग्रेन आएगा। पोलन ग्रेन एक व्हीकल है जिसके अंदर मेल गैमेट रहते हैं। अब स्टिग्मा के जस्ट नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं स्टाइल। जैसे स्टाइलिश लोग होते हैं ना, वैसे ये पार्ट है जिसको बोलते हैं स्टाइल। और सबसे नीचे फुगे हुए पार्ट को बोलते हैं ओवरी। तो एक कार्पल के 3 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और ओवरी में आपको आपकी प्रिंसेस दिखाई देगी। अब प्रिंसेस अभी तक बनी नहीं है। प्रिंसेस बनने के लिए पहले बचपन में माँ के पेट में होना पड़ता है। तो ओवरी एक माँ की तरह है, इस माँ के पेट में बनेगी अपनी प्रिंसेस, जिसका नाम है फीमेल गैमेट। क्या नाम है उसका? फीमेल गैमेट। पर प्रिंसेस बनने के भी बड़े नाटक हैं। तो ये समझो ओवरी है। तो ये ओवरी के अंदर एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं प्लासेंटा। क्या बोलते हैं? प्लासेंटा। इस प्लासेंटा से एक स्ट्रक्चर निकलता है, बहुत सारे निकल सकते हैं, पर अपन एग्जांपल ले रहे हैं जिसके अंदर एक प्रिंसेस होगी। तो प्रिंसेस एक कमरे में रहती है जिसको बोलते हैं ओव्यूल या फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये रही अपनी, ये अपना प्लासेंटा है। ओवरी के अंदर एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं प्लासेंटा। इस प्लासेंटा से अटैच होता है फ्यूनिकल। क्या अटैच होता है? फ्यूनिकल। और इस फ्यूनिकल से अटैच होता है ओव्यूल या फीमेल का कमरा। तो जब आप अपनी मम्मी के पेट में थे, तो आपकी मम्मी के पेट में आप एक थैले में थे, आपको पता है? उस थैले को बोलते हैं प्लासेंटा। क्या बोलते हैं? प्लासेंटा। तो ओवरी माँ की तरह है जिसमें प्रिंसेस बनने वाली है। इसकी बहुत सारी माँ है, अभी टेंशन मत लो। तो एक पहली माँ है जिसका नाम है ओवरी। तो इमेजिन करो माँ है, ऐसा ओवरी माँ नहीं है। तो वो एक हम लोग अपनी मम्मी के पेट में रहते थे, एक थैले में रहते हैं जिसको बोलते हैं प्लासेंटा। और वो थैला आजू बाजू से सड़ जाता है, खाली आगे रह पाता है। मतलब पीछे का जो थैला था वो खराब हो के खुद ही सड़ जाता है, खत्म हो जाता है, पर आगे का प्लासेंटा रह जाता है। और ये प्लासेंटा से एक खूनों की नस निकलती है और ये अपने पेट में, ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे खड्डे में घुस जाती है, इसको बोलते हैं अम्बाइकल कॉर्ड, है ना। तो वैसे ही ये अपनी माँ के पेट में यहाँ पे इमेजिन करो, और इधर इसके आगे प्लासेंटा है और हमारे अंदर एक डंडी आके जुड़ती है ना पेट में। जब आप मम्मी के पेट से पैदा होकर निकलते हो तो डंडी अपन काट देते। तो इसका भी वही सेम हाल है। इसके आगे प्लासेंटा की कवरिंग है और आगे एक डंडी सा स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं फ्यूनिकल। क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल। और इस फ्यूनिकल से अटैच होता है अपना ओव्यूल। क्या अटैच होता है? ओव्यूल। और जहाँ पे ये फ्यूनिकल क्या बोलते हैं, जुड़ता है ओव्यूल से, उसको बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम। अभी अपन ओव्यूल को डिटेल में पढ़ेंगे। ओव्यूल को अपन डिटेल में देखते हैं, पर एक बार एक और रिवाइज कर लेते हैं। ओव्यूल एक कमरा है जिसके अंदर अपनी प्रिंसेस बनेगी, पर प्रिंसेस को माँ बहुत प्यार करती है। तो उसके आगे प्लासेंटा है। प्लासेंटा से
डंडी आ रही है जिसका नाम है फ्यूनिकल। क्या नाम है? फ्यूनिकल। और ये फ्यूनिकल जहाँ से ओव्यूल से अटैच होता है, ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल हैं और एक एक ओव्यूल एक एक बीज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक एक बीज बनाएंगे। और जहाँ पे ये ओव्यूल और फ्यूनिकल जुड़ते हैं उसको बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको उल्टा करके बनाया है। किधर किधर उल्टा देखोगे, कोई कोई बुक में सीधा देखोगे, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस आपको दिमाग लगाना है। इधर उल्टा बना के दिखाया, इधर अगर ये ऐसा होगा तो डरने का नहीं, कोई कोई बुक में अलग रहता है। तो जहाँ पे ये जुड़ता था, मैंने पूरी डंडी नहीं बनाई है, तो ये समझो ये रही डंडी जिसका नाम था फ्यूनिकल। बस उल्टा कर दिया अपन ने कि बुक में उल्टा है, तो इसको बोलते हैं फ्यूनिकल। क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल। ये फ्यूनिकल आ रहा है और जुड़ता है ओव्यूल से एक पॉइंट से जिसको बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम। तो ये पॉइंट है जहाँ पे ये जुड़ रहे हैं, फ्यूनिकल और हाइलम। फ्यूनिकल और हाइलम जहाँ जुड़ रहे हैं, सॉरी, जहाँ ओव्यूल और फ्यूनिकल जुड़ रहे हैं उसको बोलते हैं हाइलम। अब ये ओव्यूल को अपन देखेंगे। अब ये ओव्यूल एक कमरा है जो अपनी प्रिंसेस को रखेगा, और प्रिंसेस बनने के अभी बहुत नाटक है, अभी तक प्रिंसेस बनी नहीं है। तो प्रिंसेस को बचाना है, वो आगे की राजकुमारी है तो उसको बचाना है, तो उसको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। और उसको प्रोटेक्शन देखते हैं 2 लेयर, 2 ग्रीन ग्रीन में आपको लेयर दिख रहे हैं ना, ये इन ग्रीन ग्रीन लेयर को बोलते हैं इंटेग्यूमेंट। क्या बोलते हैं? इंटेग्यूमेंट। ये बाहर वाला इंटेग्यूमेंट और ये अंदर वाला इंटेग्यूमेंट। तो बाहर वाले इंटेग्यूमेंट को बोलते हैं आउटर इंटेग्यूमेंट, अंदर वाले को बोलते हैं इनर इंटेग्यूमेंट। अब प्रिंसेस को बचा लिया, अब प्रिंसेस को ठुसाएंगे अपन, खिलाएंगे। तो खिलाने के लिए अंदर एक लेयर है जिसका नाम है न्यूसेलस। क्या नाम है? न्यूसेलस। तो मैं न्यूसेलस को दिखा, ये जो ब्लू ब्लू में आपको दिख रहा है ना अंदर का लेयर, ये ब्लू ब्लू वाला लेयर है न्यूसेलस। क्या है? न्यूसेलस। तो ये जो ब्लू ब्लू आपको लेयर दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं न्यूसेलस। तो मैंने ये दिखाया है, ये है न्यूक्लियस नहीं, न्यूसेलस। न्यूसेलस। तो अपनी प्रिंसेस बनने के लिए अभी नाटक है, सबसे बाहर 2 इंटेग्यूमेंट्स, उसके अंदर खाने का लेयर जिसको बोलते हैं न्यूसेलस। अब ये जो प्रिंसेस और जब प्रिंस मिलते हैं ना तो बच्चा बनता है, और ये बच्चा ही न्यूसेलस खाता है। जब तक बड़ा नहीं होता, जब तक वो खाना खुद से नहीं बना सकता, जो पेड़ पौधे खाना धूप से बना सकते, जब तक ये खाना खुद से नहीं बना सकते तब तक उनको न्यूसेलस हेल्प करता है। ठीक है, अपने जो कोकोनट पिया होगा ना, कोकोनट का पानी, जो पानी होता है ना कोकोनट का, वो भी उसका खाना है। ओके, पर वो बड़ा होता है बच्चा तब के लिए है, पर बच्चा बना नहीं है, उससे पहले आपको न्यूसेलस इस बेचारे एम्ब्रियो को खिलाएगा पिलाएगा। समझ में आया? तो इसको बोलते हैं ये भी एक लाइक खाने को एंडोस्पर्म बोलते हैं। तो मैं आपको एक खाना बताऊंगा, पर ये भी एक खाना है जो बच्चे को हेल्प करेगा डेवलपमेंट में। इस न्यूसेलस के अंदर आपको मिलेगा एम्ब्रियो सैक, और इसको बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट। अभी फीमेल गैमेटोफाइट क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो फीमेल गैमेट बनाएगा, मतलब प्रिंसेस बनाएगा। अपन जब पढ़ रहे थे ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो फ्लावर का, तो उसमें पोलन ग्रेन एक मेल गैमेटोफाइट है, उसके पोलन ग्रेन एक मेल गैमेटोफाइट, एक मर्सिडीज है जिसके अंदर 2 राजकुमार बनते हैं जिसको बोलते हैं मेल गैमेट। तो वैसे ही फीमेल में ये जो एम्ब्रियो सैक है ये फीमेल गैमेटोफाइट है, और इसमें राजकुमारी बनेगी, मतलब फीमेल गैमेट बनेगी, तो इसको बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। और जो बनाती है उसको बोलते हैं फीमेल गैमेट। वैसे मेल गैमेट को बनाता है पोलन से, पोलन ग्रेन के अंदर, उसको बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। तब ये अपन देखेंगे इसके अंदर होता क्या है, ये एम्ब्रियो सैक में प्रिंसेस कैसे बनती है, अपने को वो पढ़ना है। तो वापस एक बार रिपीट करता हूँ, 2 लेयर है इंटेग्यूमेंट के अंदर एक न्यूसेलस है, और न्यूसेलस के अंदर आपका एम्ब्रियो सैक है। अब न्यूसेलस के और ये एम्ब्रियो सैक के ऊपर वाला हिस्सा खाली है, और नीचे वाला हिस्से से इंटेग्यूमेंट से कवर है। तो जो इंटेग्यूमेंट से कवर है उसको बोलते हैं चला जा। क्या बोलते हैं? चला जा, चले जा मेरी जिंदगी से, बोलते ना चला जा। तो ये किसको भगा रहा है? ये अगर मेल गैमेट राजकुमार इधर से आएगा तो भाग जाएगा, क्योंकि ये बोलेगा चला जा, और राजकुमार आ सकता है, मतलब मेल गैमेट आगे वाले रास्ते से आएगा, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल से मेल गैमेट आएगा। और जो ये ऐसे वाले ओवरी का हाल है, ठीक है, ओव्यूल का हाल है, पर कोई कोई ओव्यूल उल्टा होता है तो उनका नीचे माइक्रोपाइल हो जाता है और ऊपर चलाजा हो जाता है।
तो जैसा ओव्यूल होगा वैसा मेल को देखना पड़ेगा। मेल देखेगा जहाँ चलाजा है, मेल गैमेट देखेगा जहाँ चलाजा है, वो वहाँ से चला जाएगा। और उसके बाद जहाँ पे चलाजा नहीं है वहाँ से आएगा, जहाँ पे चलाजा नहीं उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल, और वो माइक्रोपाइल से अंदर आएगा और एम्ब्रियो सैक में अपनी फीमेल है उससे मिलेगा, और जब दोनों से मिल जाएगा तो बच्चे पैदा होंगे, और वो बच्चा बाद में बीज में रहेगा और बीज उसको बचाएगा। तो ये जो इंटेग्यूमेंट्स है ना, ये इसका बीज का कवर बनाएंगे। तो जो आप बीज खाते हो ना, वो उसका बच्चा है, प्लांट का बच्चा है। तो प्लांट के बच्चे के बाहर एक शीट होता है, तो वो शीट इंटेग्यूमेंट का होता है, और ये इंटेग्यूमेंट उसको शीट बताता है। उस बीज के अंदर आपको जो बच्चा मिल रहा है वो है, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलेंगे एम्ब्रियो सैक में आके, तब जाके बच्चा बनेगा। तो अभी हम लोग के लाल लाल आपको दिख रहा है ना एम्ब्रियो सैक, इस एम्ब्रियो सैक को डिटेल में देखना है, ये अंदर से है कैसा और कैसे इसमें राजकुमारी बनेगी। और जब राजकुमारी आएंगे और बच्चा बनाएंगे उसके लिए अलग लेक्चर होगा, पर कैसे इसमें राजकुमारी बन रही है अपने को वो बनना है, फीमेल गैमेट कैसे बन रहा है वो अपने को पढ़ना है। ये जो प्लांट हम लोगों ने पढ़ा है ना पहले, ये इंटेग्यूमेंट है, उसके अंदर न्यूसेलस है और उसके अंदर अपना एम्ब्रियो सैक है। इस एम्ब्रियो सैक को बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। क्यों बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट? कि ये बनाएगी प्रिंसेस जिसका नाम है फीमेल गैमेट। तो बिफोर आई स्टार्ट दैट यू शुड नो सम टर्म्स, ओके। तो वो टर्म्स क्या है? जो प्लांट होता है ना उसकी बॉडी को अपन बोलते हैं स्पोरोफाइट। क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट। तो ये अभी एम्ब्रियो सैक इधर बना नहीं है, ठीक है। मैंने आपको बोला एम्ब्रियो सैक है, पर ये एम्ब्रियो सैक पहले बनता नहीं है। एम्ब्रियो सैक बनने से पहले कुछ और भी बनता है, वो आपको पता होना चाहिए। तो वो एम्ब्रियो सैक एक फीमेल गैमेटोफाइट है, पर एम्ब्रियो सैक बनने के लिए टाइम है अभी। तो कैसे होता है वो आप देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है, प्लांट का जो शरीर है उसको बोलते हैं स्पोरोफाइट। क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट। जो भी आप बड़े बड़े प्लांट देख रहे हो आपने आजू बाजू, आम का पेड़, लीची का पेड़, जो भी पेड़ देख रहे हो उनकी पूरा शरीर स्पोरोफाइट है। पर ये स्पोरोफाइट में एक सेल होती है जिसका नाम है मैक्रोस्पोर मदर सेल। क्या नाम है? मैक्रोस्पोर मदर सेल। तो मेगास्पोर मदर सेल, सॉरी, मेगास्पोर मदर सेल। जब आप मेल गैमेट पढ़ रहे होंगे, जब आदमी का गैमेट पढ़ रहे होंगे, तो उसमें भी पूरी बॉडी स्पोरोफाइट है प्लांट की, और वो स्पोरोफाइट में से एक सेल जिसका नाम था माइक्रोस्पोर मदर सेल, उसकी मम्मी छोटी थी। जो मेल था ना, राजकुमार की मम्मी छोटी है, पर राजकुमार की मम्मी बड़ी है, तो बड़ी को बोलते हैं मेगा। तो मेगा स्पोर मदर सेल है राजकुमारी में। तो राजकुमारी की जो सेल है वो है माँ की माँ वाली सेल है जिसका नाम है मेगास्पोर मदर सेल। और जो मेल में बनता है ना उसका नाम है माइक्रोस्पोर मदर सेल। वो छोटू होती है पर ये बड़ी है, इसलिए इसका नाम है मेगास्पोर मदर सेल। ये एक स्पोरोफाइट सेल है, पूरी बॉडी स्पोरोफाइट है प्लांट की। ये मेगास्पोर मदर सेल है ना, स्पोर बनाती है। क्या बनाती है? स्पोर बनाती है, और इसके 4 बच्चे जन्म होते हैं। तो ये मेगास्पोर मदर सेल ने, जो आपको बीच में दिख रही है ना, ये मैडम ने 4 बच्चों को जन्म दिया है। 1 2 3 4। अभी 4 में से 3 का इंतकाल हो जाएगा, मतलब 3 मर जाएंगी, खाली एक ही जिंदा रहेगी, ठीक है। ऊपर की एक जिंदा हो सकती है, कि नीचे वाली जिंदा हो सकती है। तो ऊपर से 3 मरेंगी, नीचे से 3 मरेंगी, और एक जिंदा बचेगी। मतलब 3 का तो मैयत हो गई, 3 मर गई। अब एक जो बची ना वो इधर है आपके पास, ये है मेगास्पोर। क्या है? मेगास्पोर। तो देखो मेगास्पोर की मम्मी कौन होगी? मेगास्पोर मदर सेल। तो ये अपनी मेगास्पोर जिसमें 4 बहनों मर गई हैं और एक ये मैडम जिंदा रह गई हैं। अब ये जो जिंदा रह गई है ना मैडम, ये बनाएंगी फीमेल गैमेट। क्या बनाएंगी? फीमेल गैमेटोफाइट, सॉरी, फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगी। क्या बनाएंगी? फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगी। फिर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा गैमेट। तो देखो, तुम चाहे मेल पढ़ो चाहे फीमेल पढ़ो, सबसे पहले आएगा स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या है? प्लांट की बॉडी। इसमें स्पोरोफाइट है मेगास्पोर मदर सेल। क्या होना है? मेगास्पोर मदर सेल। और राजकुमार जो मेल गैमेट बनता है एंथर में, उसमें है माइक्रोस्पोर मदर सेल। उसकी माँ छोटी थी, इसकी माँ बड़ी है, दोनों है स्पोरोफाइट। दोनों ने जन्म दिया स्पोर को। उसकी माँ ने जन्म दिया था माइक्रोस्पोर को, कि वो माइक्रोस्पोर मदर सेल थी। ये मेगास्पोर मदर सेल है, तो इसने भी जन्म दिया है स्पोर को। इसका नाम है मेगास्पोर। फिर ये मेगास्पोर से यहाँ बनेगा एम्ब्रियो सैक, जो है फीमेल गैमेटोफाइट। पर जो अपन मेल पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी एक मेल गैमेटोफाइट बनता है। उस मेल गैमेटोफाइट को बोलते हैं पोलन ग्रेन।
और वो पोलन ग्रेन बनाता है 2 राजकुमार मेल गैमेट। और यहाँ पे फीमेल गैमेट का नाम है एम्ब्रियोसैक, और ये एम्ब्रियोसैक बनाएगी, सॉरी फीमेल गैमेटोफाइट का नाम है एम्ब्रियोसैक, और ये गैमेटोफाइट बनाएगा गैमेट जो है फीमेल गैमेट। तो आप कभी भी प्लांट पढ़ोगे ना तो ये टर्म याद रखना, स्पोरोफाइट बनाता है स्पोर, फिर ये स्पोर बनाता है गैमेटोफाइट। क्या बनाता है? गैमेटोफाइट। और ये गैमेटोफाइट बनाता है गैमेट। क्या बनाता है? गैमेट। तो स्पोरोफाइट तो दोनों के, इसमें स्पोरोफाइट थी, मेल में है माइक्रोस्पोर मदर सेल, फीमेल में है मेगास्पोर मदर सेल। मेल में है स्पोर माइक्रोस्पोर, फीमेल में है मेगास्पोर। फिर ये स्पोर ने जन्म दिया है गैमेटोफाइट। मेल में कौन है? पोलन ग्रेन, और फीमेल में कौन है? एम्ब्रियोसैक। और फिर मेल में पोलन ग्रेन ने जन्म दिया मेल गैमेट को, और इधर गैमेटोफाइट एम्ब्रियोसैक जन्म देगा फीमेल गैमेट को। तो अभी देखेंगे अपन कैसे एम्ब्रियोसैक बनता है। तो सबसे पहले एक मेगास्पोर मदर सेल थी जिसके 4 बच्चे जन्म दिए, जिसका नाम था माइक्रोस्पोर। उस माइक्रोस्पोर में से 3 ऊपर के मरेंगे या 3 नीचे के मरेंगे, जो भी मरेगा लस में एक बचेगी जिसका नाम है मेगास्पोर। ये मेगास्पोर के अंदर अब इसका जो न्यूक्लियस है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। अगर आपको पता होगा, जब आप बचपन में पढ़े होंगे तो एक चैप्टर में मैंने न्यूक्लियस पढ़ा है, आप चाहे वो वीडियो देख सकते हो। तो हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, और ये न्यूक्लियस डिवाइड होकर ऊपर जाता है। तो एक सेल से 2 न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बाय माइटोसिस। तो ये कैसे हुआ? माइटोसिस से 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। और ये 1 के 4 कैसे हुए थे? मियोसिस से। जब 1 के 4 होते तो मियोसिस, और जो 4 बने थे, अब 4 में से एक सेल जो मेगास्पोरस के 2 न्यूक्लियस बनेंगे, तो ये माइटोसिस से हुआ। फिर 2 के 4 बन जाएंगे, फिर से माइटोसिस होगा। तो 2 के न्यूक्लियस 4 हो जाएंगे। अब न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपके डीएनए रहते हैं। तो इसके पास जो डीएनए थे ना, अभी डीएनए डबल हो गया कि 2 न्यूक्लियस हो गया था, फिर डबल के चौपल हो गए, 4 न्यूक्लियस हो गया, फिर चौपल के और गुना 4 हो गए तो 8 होगा ना, अभी डबल, फिर से मियोसिस होगा। जब 8 बन जाएंगे, इसमें से 2 सेल आएंगे, 2 न्यूक्लियस आएंगे और जुड़ जाएंगे, और वो बन जाएंगे पोलर न्यूक्लियाई। क्या बन जाएंगे? पोलर न्यूक्लियाई। 2 आएंगे और जुड़ जाएंगे, जो बन जाएंगे पोलर न्यूक्लियाई। और उसमें से एक बोलेगी मैं बनूंगी राजकुमारी। अभी देखो इतनी मेहनत के बाद बनी है फीमेल गैमेट जो है एग सेल, ये है राजकुमारी जो है फीमेल गैमेट। जब ये मेल गैमेट से मिलेगी तो बच्चा पैदा होगा, तो ये अपनी फीमेल गैमेट। अब राजकुमारी तो नौकरानी लोग भी तो होनी चाहिए, तो 2 नौकरानी लोग हैं जिनका नाम है सिनर्जिड। तो हर एक न्यूक्लियस कुछ ना कुछ बनेगा। तो 8 न्यूक्लियस थे, तो 8 न्यूक्लियस में से 2 लोग ने सब लोग ने अपने ऊपर कवर लगा लिया, और 2 न्यूक्लियस बोले भैया मुझे अकेले नहीं रहना है, तो दोनों आके चिपक गए। तो ये 2 न्यूक्लियस चिपक गए और लोग ने एक सेल बनाया, और बाकी सब न्यूक्लियस ने एक सेल ही बनाया, पर 2 न्यूक्लियस जुड़े, बोलते हम 2 सेल नहीं 1 सेल बनाएंगे। तो 2 न्यूक्लियस आके जुड़ के कितने बनाए? 1 सेल। तो आप जब ध्यान दोगे ना तो वहां पे 8 न्यूक्लियस है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 8 न्यूक्लियस है और 7 सेल है। अभी बोलोगे 7 सेल कैसे? कि ये 2 न्यूक्लियस जुड़ के एक ही सेल के अंदर आ गए, बाकी सब न्यूक्लियस ने अपना अलग सेल बनाया, पर ये दो जो न्यूक्लियस है इन्होंने अपना एक ही सेल बनाया। तो इसलिए 8 न्यूक्लियस है और 7 सेल है कि 2 न्यूक्लियस जुड़ के एक सेल बनाते। अब ये जो 2 न्यूक्लियस जुड़ के एक सेल बनाए इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। एक अपनी महारानी है जिसका नाम है एग सेल, और 2 नौकरानी है जो सिनर्जिड हैं, बहुत काम की नौकरानी। अभी आप आगे पढ़ेंगे चैप्टर में नौकरानी लोग करती क्या है। ये राजकुमार को बुलाती है भैया आओ इधर आओ, राजकुमार किधर भी चलता रहता है, फिर नौकरानियां लोग बोलती बेबी इधर कम आओ, कम इधर, इसको ना राजकुमार को अपनी तरफ बुलाती हैं। तो ये सिनर्जिड्स करती हैं। कौन करता है? सिनर्जिड करता है। और ऊपर 3 सेल है जो खाना का काम करते हैं, मतलब खाना देते हैं। तो बेचारी राजकुमारी क्या भूखी पड़ी रहेगी, इसको खाना तो चाहिए। तो देखो खाना देने के लिए उसके पास न्यूसेलस है, और नरिशमेंट देने के लिए पास एंटीपोडल सेल भी है।
कभी खाना किधर कम पड़ गया तो राजकुमारी तो भूखी मर जाएगी, तो बच्चा कैसे पैदा होगा? तो एंटीपोडल सेल है ना, उसको खाना देगा। तो एंटीपोडल सेल उसको खाना देता है, तो एग सेल को खाना देने वाला कौन है? एंटीपोडल सेल। आप राजकुमारी नहीं लिखोगे पेपर में, आप लिखोगे एग सेल। तो एग सेल को खाना कौन देता है? एंटीपोडल सेल। और यहाँ तक न्यूसेलस भी देता है, और ये यहाँ पे इंतजार करेगी उसके मेल गैमेट के लिए। और उसके लिए अपन आगे पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन में कि मेल गैमेट कैसे आता है, नौकरानी लोग को कैसे धक्का मारता है। और ये जो पोलर न्यूक्लिया है, देखो दो राजकुमार होते, एक राजकुमार को राजकुमारी मिल जाती है, एक राजकुमार को नौकरानी भी नहीं मिलती, उसको इससे काम चलाना पड़ता है पोलर न्यूक्लिया से। और पोलर न्यूक्लिया से मिलने के बाद वो खाना बनता है। बोलो कितना खाना खाओगे? न्यूसेलस में भी खाना, एंटीपोडल में खाना, ये राजकुमारी के लिए। पर अब बच्चा बन जाएगा ना, जब दोनों मिल जाएंगे तो बच्चा मिलने के बाद उसको भी खाना चाहिए, तो वो बनाएगा। तो वो मेल गैमेट आके दूसरा मेल गैमेट आके दूसरा राजकुमार आके इससे जोड़ेगा। दो राजकुमार आते एक बार में, दो मेल गैमेट आते, तो एक जरा एग सेल के साथ और दूसरा जाएगा पोलर न्यूक्लियर के साथ और बनाएंगे एंडोस्पर्म। वो एंडोस्पर्म जो है ना, ये वाला एंडो जो दूसरा मेल गैमेट है, ये उसका खाना होगा। तो जो पेड़ पौधे में जो बीज होती है ना, उसका कुछ खाना होता है। जब खाना खत्म हो गया तो प्लांट मर जाएगा, तो खाना ज़्यादा होना चाहिए। जब तक प्लांट को उगना नहीं होता, जब तक प्लांट उगता नहीं, तब तक उसको खाना चाहिए, और वो खाना एंडोस्पर्म बनाता है जो दूसरा राजकुमार है। और पहला राजकुमार राजकुमारी के साथ मिलके बच्चा बनाता है। तो ऐसा होता है अपना लाइफ साइकिल जो प्लांट का होता है। तो ऐसा बनता है फीमेल गैमेट। दोनों सेम है, मेल पढ़ो या फीमेल गैमेट बनो, पर आपको पता होना चाहिए स्पोरोफाइट से बनता है स्पोर, स्पोर से बनता है गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट से बनता है गैमेट। इधर स्पोरोफाइट कौन था? मेगास्पोर मदर सेल। और फिर मेगास्पोर मदर सेल ने क्या बनाया? मेगास्पोर, वो एक स्पोर था। और फिर वो स्पोर से क्या बना? उस स्पोर से बना एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक एक गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट है। और फिर फीमेल गैमेटोफाइट ने बनाया फीमेल गैमेट जो है फीमेल गैमेट।